अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त मामला इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है कि इसराइल ने ऐलान किया है कि गज़ा के अंदर 20 लाख फ़लस्तीनी निकल जाएं। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हसन और आप देख रहे हैं हसन चांद मिक्सेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज नासरीन और दोस्तों, आज आप लोगों के सामने हम शेयर करेंगे हमास और इसराइल के ज़बरदस्त लड़ाई के मनासर। वो किस तरह वो आप लोगों के सामने हकीकत टीवी की एक नई नवेली वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आगाज़ करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटेंसिव कॉन्क्रीट बैंकर्स फॉर डिफेंस यूजिंग अगेंस्ट इसराइल। इसराइल इस वक्त कौन कौन से मसाइल और कौन कौन से टैंक्स वगैरह इस्तेमाल कर रहा है वो आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। और इसराइल और फ़लस्तीन के पास कौन कौन से मसाइल और क्या क्या टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कमेंट्स वगैरह ये आप लोगों की मर्ज़ी होती है, करने हो तो कर लें, वगरना कोई पाबंदी नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की वेरी अस्सलाम वालेकुम। इंटरेस्टिंग वीडियो। आप अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त मामला इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है कि इसराइल ने ऐलान किया है कि गज़ा के अंदर 20 लाख फ़लस्तीनी निकल जाएं। हम वहाँ पर इतनी बमबारी करने जा रहे हैं, इतनी बमबारी करने जा रहे हैं कि आप लोग उसको सह नहीं पाएंगे और 20 लाख के 20 लाख लोग अपनी जानें दे देंगे। तो बेहतर आप यहाँ से निकल जाएं। अब इस सारी सूरत हाल में उन्होंने इजिप्ट को कहा, यानी मिस्र को कहा है कि आप सीना का दरवाज़ा खोल दें, यानी जो लोग आना चाहते हैं इजिप्ट के अंदर वो आए। और इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि जो गज़ा के लोग हैं वो सहराए सीना के अंदर चले जाएं। यानी हमने फ़लस्तीन को अब मुकम्मल तौर पर फतह करना है, यानी गज़ा को पहले फतह करेंगे और सिर्फ रह जाएगा वेस्ट बैंक। अब इस सूरत हाल के अंदर जो ख़ास तौर पर इजिप्ट ने कहा, उन्होंने कहा कि इसराइली से कोशिश कर रहे हैं कि फ़लस्तीनियों को कह दें कि आप या मौत चूज़ कर लें बमबारी के अंडर, या यहाँ से अपना घर बार छोड़कर चले जाएं। ये असल वो कहानी है। अब इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने असल में हमास को वार्निंग दी है कि तुम लोगों को मुकम्मल तौर पर सफाई से मिटा देंगे और गजा के लोगों को भी। अब आप ये देखिए कि उन्होंने आगे से क्या कहा। उन्होंने ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन मनाजिर को रिलीज किया है। इसमें उन्होंने दिखाया है कि हमारे पास अंडरग्राउंड बहुत बड़ी सुरंगें हैं, इतनी बड़ी सुरंगें हैं कि हम कई महीनों और सालों तक तुमसे जंग लड़ सकते हैं, जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं। आप देख सकते हैं उस सुरंग के अंदर किस तरह मिसाइल लेकर आते हैं, उन मिसाइलों को आगे ले जाकर वो किस तरह फायर करते हैं। यानी आप ये देखें कि इस वक्त सूरत हाल कुछ ये है कि पिछले काफ़ी सालों से हमास ने जो गज़ा के अंदर पट्टी, गज़ा की पट्टी है, उसमें तकरीबन आप ये देखिए कई किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड कंक्रीट के जो बंकर्स थे, जो तकरीबन 20 मीटर डीप हैं, ये बनाए हैं। अब ये जो जो टनल्स हैं, ये ख़ास तौर पर रेजिडेंशियल एरियाज़ के भी साथ हैं। इसराइल को इनका अभी अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह से। अब ये इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और ये इतने, यानी आप अंदाज़ा कर लें कि वियतनाम के लोगों ने जंगल के अंदर ये बनाए थे जब उनका मुकाबला हुआ था अमेरिका के साथ। लेकिन असल में इन्होंने जो बनाए हैं ये बहुत बेहतर क्वालिटी के साथ बनाए, कंक्रीट का इसका पूरा स्ट्रक्चर है और सबसे बढ़कर ये इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी है। और ये इस तरह बनाया गया कि आप कई महीनों या सालों तक इसमें जंग लड़ सकते हैं, आप रह सकते हैं, सो सकते हैं, आप सब कर सकते हैं। और ये जो टनल्स हैं ये असल में इनके लीडरान के साथ, यानी अंडरग्राउंड और ये तमाम चीज़ें जितना हो सकता है उसमें काम करते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में उन्होंने ये बताया है कि आप ऊपर से चाहे जो मर्जी करते रहे बमबारी, हम इन टनल्स के अंदर होंगे और हम इस सारी सूरत हाल के अंदर इसको मैनेज करेंगे। इसके कई रास्ते निकलते हैं और ये कहाँ तक जाते हैं, आगे ये लेबनान तक भी जाते हैं और आगे कहाँ तक जाते हैं इस बारे में कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। लेकिन उन्होंने मनाजिर जारी करके पैगाम दिया है कि तुम ये समझ रहे हो कि हम यहाँ से चले जाएंगे फलाना, ये जंग बड़ी लंबी चलने वाली है। उन्होंने कहा है कि हमें पता था कि अगर इस जंग का आउटकम बुरा होता है, हमारे हक में नहीं आता, तो हमने कहाँ तक लड़ना है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मसला है कि वो 20 लाख के करीब जो लोग हैं, यानी ये समझ रहे हैं कि शायद वो गजा पर जाकर उनसे लड़ाई करेंगे। इतना आसान नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा। ये इतना आसान नहीं होता कि आप गजा पर जाएं और जाकर करें। उनके पास उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है पूरी तरह कि हमने कब लड़ना है, क्या करना है। अभी आप ये देखें, कोई इस पर बात नहीं कर रहा कि बिजली मुनक़ता हो चुकी है वहाँ पर,
गैस वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर पानी बंद कर दिया है, और इवन कि यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि एक सेफ पैसेज दिया जाए, रास्ता दिया जाए कि जाकर लोगों की वहाँ पर मदद की जाए। 20 लाख के करीब लोग हैं और उनको कह रहे हैं कि आप यहाँ से छोड़कर चले जाएं। आप बताइए कि इजिप्ट या कोई और मुल्क उनको रखेगा? दो ही सूरत हाल है, या तो आप 20 लाख का 20 लाख बंदा मार दें, या आप उनको हिजरत करने पर मजबूर कर दें। और चाहे मिस्र हो या कोई और मुल्क हो, कोई भी नहीं लेगा उनको। जाहिर सी बात है, फिर इस तरह की सूरत हाल होगी, आप सब कुछ अपना छोड़कर जाएंगे, ये तो बड़ी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल होगी कि जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब यही वजह है कि ये जो जंग है ये बड़ी खतरनाक होने वाली है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने जा रही है। क्योंकि यहां से जब देखे, इसराइल का प्लान ये है, उनका एक ही प्लान है, उनका प्लान है कि हमने गजा को फतह करना है, हमने फलस्तीन को फतह करना है। अब जो वो ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो इसराइल की तारीख का सबसे ज्यादा भयानक ज्यादा ऑपरेशन है। आप ये देखिए कि आयतुल्लाह खामनाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा हमास के इस ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिस तरह की उन्होंने कार्रवाई की है कि अगर मैं होता तो मैं इनके हाथ चूम लेता, यानी उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। अब आप ये देखें कि अगर हम सूरत हाल को देखें तो बांग्लादेश हो या उसके अलावा मलेशिया हो या दीगर ममालिक हो, उन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया फ़लस्तीन का। पाकिस्तान न्यूट्रल रहा, चाइना न्यूट्रल रहा। यानी चाइना का अगर न्यूट्रल रहना है या रूस का न्यूट्रल रहना, बज़ाहिर तो वो रमज़ान का आदरफ के जरिए पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर अगर न्यूट्रल रहना भी है वो भी इसराइल को काबिल कबूल नहीं। क्योंकि अमेरिका ने अब दीगर जगहों से, जहां पर इर्द गिर्द के एरियाज हैं, उनसे अड्डे मांगे हुए हैं कि आप अड्डे दें ताकि हम इसराइल के साथ मिलकर ये काम कर सकें। अगर ये सूरत हाल होती है तो जाहिर सी बात है कि रिएक्शन आएगा। अब शाम के ऊपर भी दबाव है बहुत सारे ममालिक का कि आप ये अड्डे ना दें, आप इनकी मदद ना करें, आपकी सरजमीन से कोई काम नहीं होना चाहिए। ये असल में बहुत बड़ी जंग है, ये जंग इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली, और इसका जो आउटकम है वो शायद इतना भयानक हो, इतना भयानक हो कि हम लोग शायद इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। यानी अगर हम सिंपल और सीधी सी बात समझने की कोशिश करें तो हालत ये है कि अगर लेट से खुदा न खासा ये गजा जो है वो हाथ से निकल जाता है, जिसके चांसेस इस वक्त जो नज़र आ रहे हैं इसराइल समझ जी निकल जाएगा, जबकि हमास की जानिब से है कि हम तो उनका वो हाल करेंगे, इनको आने दो। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अभी हमारे पास सिर्फ 2000 हमने अपने फाइटर्स लॉन्च किए हैं, तो हमारे पास अभी तकरीबन 40,000 के करीब फाइटर्स हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि इसराइल कहता है कि जी हमने इस सारी सूरत हाल के अंदर आम लोगों को नहीं मारा, जबकि उन्होंने बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग्स तबाह कर दी हैं। अब इस फ़लस्तीन के जर्नलिस्ट को देख लें, इस बेचारे को भी इसराइल के स्ट्राइक ने मार दिया है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इसराइल इस वक्त काम क्या कर रहा है कि जितने इसराइली बाहर हैं, सोल्जर जो हैं वो यूरोप हैं या किसी और मुल्क के अंदर हैं, उन्होंने उन सबको कॉल कर लिया है कि आप लोग पहुंचे, फौरी तौर पर पहुंचे। और इसराइल की हुकूमत ने अप्रूव कर दिया है प्लान कि 3,60,000 जो रिजर्व उनके सोल्जर्स थे उनको भर्ती करने का फैसला कर लिया है। और इस सूरत हाल के अंदर अब वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं राइफल्स और ये तमाम चीज़ें, लड़ाई के लिए पूरा सामान। उसकी मिसाल क्या है? उसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि असल में जो उन्होंने अपने लोग हैं, रिजर्व फौज है, उनको तैयार किया था। हर शख्स जो है वो 2-2 साल की ट्रेनिंग लेता है। तो ऑलरेडी जो लड़कियां हैं वो ट्रेनिंग 2 साल की है, और मर्द हजरात जो ट्रेनिंग लेते हैं वो तकरीबन 2.25 साल, आप उसको 3 साल कह सकते हैं। तो 3 साल, 2.25 साल की वो ट्रेनिंग है। अब उनके पास इजाफी फोर्स है और वो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं। आप ये देखें कि फ़लस्तीन के अंदर उनका प्लान क्या? उनका प्लान ये है कि 20 लाख लोग यहाँ से निकल जाएं, हम पूरे गजा को खंडर बना दें, खंडर पूरी तरह, जो हो सकता है करें, उसके ऊपर बम्बारमेंट कर दे, यानी आखिरी हद कर दें, और उसके बाद ये निकल जाएं। जब आखिरी हद कर देंगे तो वो उनको लगता है कि हम वहाँ पर हमास को भी मार देंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो फिर ये इलाका हम फ़लस्तीन से लेकर हम इसराइल के अंदर शामिल कर ले सारे का सारा। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर ले कि उनके यहाँ जो एक अकीदा है, वो कहते हैं कि हमारा एक यहूदी 1,000 गैर यहूदियों पर भारी है। तो बकौल उनके अगर लेट से 1500 लोग उनके मारे गए हैं, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर वो तो 15 लाख या 2,000 के करीब अब फिगर जो आ रहे हैं तेजी से, तो अगर 2,000 के करीब फिगर हो तो वो ये समझ है कि इसके बदले हमें 20 लाख लोग लेने हैं। तो 20 लाख तो इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर नहीं है, लेकिन वो गजा के अंदर तो मौजूद है 20 लाख। तो 20 लाख अगर वहाँ पर मौजूद हैं और बाकी लाखों की तादाद के अंदर
देखिए, अगर गज़ा जो है, वहाँ से वो लोगों को निकाल देते हैं और कहते हैं जी आप निकल जाए, तो उनको अगर लेट से वो मिस्र के साथ को अपने मामला तय कर लेते हैं और वो निकल जाए, फिर उसके बाद बताइए इनको किसने लेना है? यानी असल में लैंड ही तो लेना है, लड़ाई ही तो सारी ज़मीन की है। ज़मीन की लड़ाई है तो ये अज़ल से लड़ाई चलती आ रही है। तो लड़ाई अगर यहाँ तक पहुँच गई है, अगर लड़ाई के साथ मामला सारे ख़राब हो गए हैं, तो बताइए कि बाकी सूरत हाल क्या होगी? अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये बड़ा एक क्रूशल मोमेंट है, जिसमें इन्होंने कहा है कि हमने हर तरह से हमला करना है, हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एक अजीबो गरीब सूरत हाल यहाँ पर ये पैदा हो रही है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर जब लोग जाएंगे ना खाना पीना, तो वो रहेंगे कहाँ पर? यानी ये जो कहानी है, इसको अभी तक समझ ही नहीं आ पा रही कि वो रहेंगे कहाँ पर। यानी आप ये देखें कि अभी सारे ये कह रहे हैं कि जी हमास में बड़ा सरप्राइज हमला किया है जी, फलाना किया है, बिल्कुल सारी सूरत हाल होगी। लेकिन जो इसराइल की फोर्स और ये तमाम चीज़ें अब आपको समझ आ रही है उन्होंने क्यों नहीं किया। उनको कुछ जवाब तो चाहिए था ना कि यार हम जाएंगे, हम जाकर गजा पर कब्जा कर लेंगे। वो ज़मीन जो असल में उनको चाहिए थी, वो तो उसका ख्वाब 2000 साल से वो देखते आ रहे हैं। अब 2000 साल से जब वो इसका ख्वाब देखते आ रहे हैं, तो अब तो वो उनको ये चाहिए। और आप ये देखें कि अगर वो गजा को किसी तरह भी टेक ओवर करते हैं, मिसाल के तौर पर उन्होंने वार्निंग जारी कर दी है कि आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप अपना मुल्क छोड़कर चले जाएं, या फिर हम जब बमबारी करेंगे तो नीचे आप लोग होंगे। अभी उन्होंने, आप ये देखिए कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कवर कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया ये तो नहीं कवर कर रहा कि इसराइल की बमबारी से कितने लोग मारे गए हैं, क्या उनके साथ हुआ, क्या मामला है। वो इसको कवर करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी बस वो उन्होंने ठिकानों पर मारा है, वो जी आम लोग तो नहीं थे, वो तो जी हमास के थे। तो आप बता दें आपने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया? सारी बिल्डिंग्स में वही रह रहे हैं, यानी इतनी देर से रह रहे हैं तो आपको पता ही नहीं था। इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, वो पूरी तरह हमले पर हमला वो कर रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा भयानक हो सकती हैं इसका आउटकम, क्योंकि इसमें अब जब वो ये काम करेंगे तो उनकी जानिब से बड़े हमले होंगे। वो फिर ये नहीं देखेंगे कि क्या मामला, उनकी जानिब से हमले, लड़ाई, फिर दूसरी जानिब से भी लड़ाई, फिर उसके बाद अमेरिका कूद पड़ेगा। जब अमेरिका कूदेगा तो उसके बाद फिर, यानी आप ये देख लें, और बहुत सारे ममालिक इसमें कूद पड़ेंगे। अब उसमें जब अमेरिका कूदेगा तो रूस तो उसमें डेफिनेटली कूदेगा। चाइना ने अभी तो फिलहाल न्यूट्रल पोजीशन ली हुई है, वो दोनों पार्टीज को कह रहा है कि आप बैठे, लेकिन उसके बाद फिर चाइना को भी एक साइड लेना पड़ेगी। रूस तो पहले जो गलती कर चुका है, उसने वो गलती नहीं की। उसने देखा यूक्रेन के अंदर इसराइल शामिल था, तो रमज़ान कादिर से पुतिन ने मुलाकात की और उसको गो हेड दे दिया कि तुम चचनिया के जितने ज़्यादा फाइटर्स हैं, 15,000 है, 20,000 है, 15,000 से ऊपर नीचे फिगर जितना भी बनता है, वो सारे के सारे भेजने के लिए तैयार हो। जब वो पहले ये भेजेंगे तो उसके बाद वैगनर ग्रुप्स के लोग हैं वो उधर तैयार होंगे। शाम के अंदर फिर वो जाकर सारी सूरत हाल को देखेगा। और शाम के ऊपर इस वक्त बड़ा दबाव है कि आप अपनी ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन रूस के साथ उनके ताल्लुकात इतने ज़्यादा अच्छे हैं और अमेरिका के वो खिलाफ है कि वहाँ पर एक टाइम ऐसा आ गया था कि बशार अल असद मुकम्मल तौर पर उनकी हुकूमत जाने के करीब हो गई थी, लेकिन फिर रूस ने इंटरवीन किया और जाकर उनको बचाया। जब ये सूरत हाल पैदा हो जाती है, इस तरह के मामलात हो जाते हैं, तो फिर आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि चीज़ें किस जानिब है और कैसे चल रही हैं। जो आने वाला वक्त है, जो आने वाली सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, उसमें एक चीज़ बज़ाहिर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि पाकिस्तान किसकी हिमायत करने वाला है, चाइना किसकी हिमायत करने वाला है। चूँकि अभी तक ये दो जो ममालिक हैं, मेन ममालिक हैं, ये दोनों अभी तक न्यूट्रल हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इजाज़त दीजिए, हसन को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।